चौथे दिन की माता का नाम कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। चौथा दिन सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा में च दधाना हस्त पद्भव्या कुष्मांडा शुभदास्तु में। माँ दुर्गा जी की आराधना के लिए चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा होती है। अपनी मंद मुस्कान से ही ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया है। कथा आती है कि जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपने ईशत मंद मुस्कान से यह ब्रह्मांड रचा। सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति कुष्मांडा ही है। इनका निवास सूर्य लोक में है। इनके शरीर की कांति और प्रभावी सूर्य के समान ही है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज की बराबरी नहीं कर सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात है। इनके हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सिद्धि एवं निधि देने वाली जप माला है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन इन्हीं कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। साधक इस दिन अत्यंत पवित्र और पूरे मन से कुष्मांडा देवी की पूजा करते हैं। इनकी उपासना से भक्तों के रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। कुष्मांडा की भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य मिलता है। शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति लाभ देती है। लौकिक अथवा परलौकिक उन्नति के लिए कुष्मांडा की उपासना करनी चाहिए। अब चौथे दिन का पांचवा अध्याय पढ़ूंगी। देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी पा लिए। वायु और अग्नि का काम भी वे करने लगे। उन दोनों ने समस्त देवताओं को अपमानित, पराजित तथा राज्य भ्रष्ट कर स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचने लगे कि जगदम्बा ने हम लोगों को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपदाओं को तत्काल दूर कर दूंगी। ऐसा विचार कर सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर गए और विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम, संकटों से पार करने वाली, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धुम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सुंदर और अत्यंत भयंकर देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत धारा भूता कृत्य देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। बुद्धि रूप से सब प्राणियों में स्थित देवी को नमस्कार, नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी निंद्रा रूप से सब प्राणियों में स्थित है, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित देवी को उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी छाया रूप से सब प्राणियों में स्थित है, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी जीवधारियों से शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी लज्जा रूप से सब प्राणियों में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। सब जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री एवं सब जीवों में सर्वदा व्याप्त रहने वाली जो देवी है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको विश्व का बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण एवं मंगल करते हुए हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर दे। उदंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं तथा विनम्रता पूर्वक भक्ति भाव से स्मरण किए जाने पर तत्काल सभी विपत्तियों का निवारण कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब संपूर्ण देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी में स्नान करने के लिए वहां पर आई। सुंदर भुवों वाली उन भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ और निशुभ से अपमानित एवं पराजित हुए सब देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि पार्वती जी के शरीर को से अंबिका प्रकट हुई थी, इसलिए सब लोकों में वे कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। इसके बाद शुभ निशुंभ के सेवक चंड मुंड वहां आए और उन्होंने मनोहर रूप धारणी अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री अपनी दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप हमने कहीं नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और आप उसे प्राप्त कीजिए। स्त्री रतन रूपा उस स्त्री का प्रत्येक अंग अत्यंत सुंदर है तथा अपने श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही है और आप उसे देख सकते हैं। प्रभो, मणि, हाथी और घोड़े आदि तीनों लोगों के जितने उत्तम रत्न हैं, वे सभी इस समय आपके पास है। हाथियों में रतनभूत ऐरावत, उच्चैश्रवा घोड़ा तथा ये पारिजात का वृक्ष आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता ये रतनभूत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके आंगन में शोभा पाता है। महापदंग नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी किंजकलिनी नाम की यह माला जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है, आपको भेंट में दी है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र आपके घर में शोभित है तथा ये शेष रस जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके घर में शोभा पाता है। हे दैतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सभी रत्न आपके भाई नृसिंह के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए 2 वस्त्र आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। तब स्त्रियों में रतन रूप कल्याणमयी इस देवी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड के ये वचन सुनकर शुभ ने सुग्रीव नामक महादैत्य को दूत बनाकर देवी के पास भेजा
और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने इस तरह कहना और ऐसी युक्ति करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी विराजमान थी जाकर मधुर वाणी में बोला। दूत बोला, हे देवी, असुरों के राजा शुभ ने, जो तीनों लोकों के परमेश्वर है, उन्होंने मुझे दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई देवता नहीं करता। समस्त शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है और उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। तीनों लोक और समस्त देवता मेरे अधीन है और यज्ञ के संपूर्ण भागों को भी मैं पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रतन हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से जो अश्व रतन उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था वो भी देवताओं ने बड़ी विनम्रपूर्वक मुझे भेंट कर दिया है। हे शोभने, इनके अलावा अन्य जितने भी रतन देवता गंधर्व और नागों के पास थे वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रतन समझते हैं, इस कारण तुम भी हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों को भोगने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, आप रतन रूप हो, इस कारण मुझे तथा बलवान मेरे छोटे भ्राता निशुंभ को पाकर सुख को भोगिए। हमको ग्रहण करने से तुम्हारे लिए अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हमारी स्त्री हो जाओ। ऋषि बोले, दूत के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जिस भगवती दुर्गा ने संपूर्ण संसार को धारण कर रखा है, वह भगवती मुद्रा गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे दूत, तूने इस समय जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान है, परंतु इस विषय में मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे मैं किस प्रकार झूठी करूं। मैंने अपने अल्प बुद्धि वश जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और मेरे घमंड को दूर कर देगा तथा संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होवेगा। इस कारण शुभ अथवा निशुभ महाअसुर यहाँ आकर मुझसे जीत लें और तत्काल मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कहो। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुभ और निशुभ को आगे ठहर सकता हो। उनके अलावा अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री किस तरह उनके सामने ठहर सकोगी। इंद्रादिक सभी देवता जिन शुभ निशुभ आदि के आगे ठहर नहीं सके, तो तुम स्त्री होकर उनके सम्मुख किस भांति पहुंच सकोगी। इस कारण तुम मेरे कथनानुसार शुभ निशुभ के पास मेरे साथ चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब ये केश पकड़ के घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कह देना, फिर वे जो उचित समझे करे। इति 5वां अध्याय समाप्तम। अथ 6वां अध्याय धूम्रलोचन वध। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर संपूर्ण समाचार विस्तार को कह सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज अत्यंत कुपित हो उठा और असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा का केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए देवता पक्ष तथा गंधर्व आदि अन्य कोई भी क्यों न खड़ा हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बल पूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के इस प्रकार कहने पर धूम्रलोचन दैत्य उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मार्ग से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में विभिन्न दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों
शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को नखों की मार से, कितनों को अपने जबड़ा की मार से और कितने ही महादैत्य को पटक कर दाढ़ों से जख्मी करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ पंजा मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे देवी के वाहन महाबली उस सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब ये समाचार सुना कि देवी ने ध्रुवलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया, तब वो दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हुआ। उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी कि ये चंड और ये मुंड, तुम लोग अत्यंत विशाल सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के केश पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको यहाँ लाने में तुम संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों तथा दैत्य सेना को प्रयोग करके उसको मार डालना और उस दुष्ट स्त्री के तथा सिंह के मर जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही मेरे पास ले आना। इति छठा अध्याय समाप्तम।